आज तक के हिस्ट्री में कभी भी ऐसा वीडियो आपको मिल जाए तो कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो के दौरान में कहीं पे भी फालतू का मजाक नहीं किया गया है, आपको पूरा भरपूर नॉलेज दिया है मार्केटिंग के लिए। अगर एज अ डिजिटल मार्केटिंग अगर आप अपने प्रोफेशन को चूज करते हैं, या एक व्यक्ति या एक प्रोफेशनल जो पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद वो कॉर्पोरेट लाइफ या किसी तरह के भी प्रोडक्ट सेलिंग या एग्जीक्यूटिव में जाना चाहता है, उसे ये वीडियो देखना बनता है। और एक चीज मैं आपसे मांगता हूँ, इस 20 मिनट में ना ही पॉपकॉर्न अपने हाथ में रखिए, ना ही कुछ रखिए, एक पेन और अपना एक बुक रखिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ही नॉलेज है। इस 20 मिनट में कहीं भी आपको ऐड देखने के लिए नहीं मिलेगा और यहाँ पर आप शांति से इस वीडियो को प्ले कीजिएगा। और एक और चीज, यही बात याद रखना है कि आपको अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पर यार आप अपना नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो। इस 20 मिनट में आप सही में कुछ सीखोगे और इस 20 मिनट के बाद मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि ऑलमोस्ट मैंने आधा दुनिया घूम लिया। इस 20 मिनट की वीडियो में बहुत टाइम लगाया, मैंने ऑलमोस्ट मेरा 2 या 3 हफ्ते का रिसर्च इसमें काम किया। और इसका यकीन मानिए, एक गुड न्यूज़ है, इसका सेकेंड वीडियो भी आएगा जहाँ पे मैं प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ, जो आपको एंड में यही बात मैं बोलते हुए मिलने वाला हूँ। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, यस, इंट्रोडक्शन की ही जरूरत है। हिस्ट्री जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेब 1.0 0.1 में क्या हुआ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन की ओर आ जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन का मतलब यही है कि आपको अपने बिजनेस को प्रमोट करना है। अब मार्केट में से बहुत सारे टूल्स है जिसका आप यूज कर सकते हो, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग को लेते हुए अपने बिजनेस को बहुत अच्छे खासा ग्रो कर सकते हो। और ये ग्रो का मतलब ये नहीं है कि बहुत सही ग्रो होगा, बट उसके लिए आपको बहुत चीज जाननी पड़ेगी, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी। आप कहाँ पे क्या गलती कर रहे हो ये भी मैं बताने वाला हूँ। जैसे मैंने आपको बोला गलती के बारे में, यस, तो सक्सेस से पहले आपको फेलियर जानना बहुत जरूरत है। तो डिजिटल मार्केटिंग के भी फेलियर्स है, और वो क्या फेलियर्स है मैं आपको बहुत ही आराम से बताने वाला हूँ। इंट्रोडक्शन तो आपने समझ लिया होगा कि आपको जैसे अपना बिजनेस प्रमोट करना है, कंटेंट प्रमोट करना है, इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग का यूज करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारे टूल्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो अब आ जाते हैं हम इसके फेलियर के, और ये फेल होने का क्या कारण है। फेल होने के कारण है 70% फेसबुक ऐड हमेशा फेल हो जाते हैं जब भी वो एडवर्टाइजमेंट होते हैं या एड्स होते हैं। पर आपको ये बात तो मालूम होगा कि मिनट्स में मिलियंस ऑफ लाइक्स चलते रहते हैं, यानी ट्रांसफर होते रहते हैं, कुछ ना कुछ पब्लिश होता रहता है, हर मिनट लाखों में होते हैं। बट आपको ये तो पता नहीं था ना 70% फेसबुक ऐड फेल होते हैं। ये आपने कुछ नया सीखा। अब क्यों होते हैं ये भी आप देख सकते हैं। बजट प्लान, बजट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के या किसी तरह का भी आप कॉन्टेंट डाल रहे हो, आपको बजट पहले ही डिसाइड करना पड़ता है। कंटेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वालिटी नहीं है तो भी दिक्कत नहीं है, बट कंटेंट होता है। प्लस डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। आपको मार्केट की बहुत सारी टेक्नोलॉजी मालूम होनी चाहिए, मार्केट को आपको एग्जीक्यूट करनी आनी चाहिए, मार्केटिंग के बारे में आपको प्लानिंग होना चाहिए, आपके पास A to Z इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। यानी लैक ऑफ नॉलेज भी नहीं होना चाहिए और लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी नहीं होना चाहिए। तो आपको अच्छे खासा रिसर्च करना है और तभी आपको आगे चलना है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको काम करेंगे आगे डिजिटल मार्केटिंग में। वो टिप्स है, सबसे पहले कंटेंट इज अ किंग। यस, कंटेंट इज अ किंग यानी कि इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि कंटेंट ही आपकी भगवान है। कंटेंट बनाने सबसे पहले देखना है कि वो आप क्यों करना चाहते हो, किस लिए करना चाहते हो और कौन करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट बनाने से पहले। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, और आप यूट्यूब के लिए एक वीडियो बनाना चाहते हो, वहाँ पे आपको पहले कंटेंट डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आप उसके ऊपर काम करोगे, उस पर कुछ रिसर्च करोगे, तभी आप कंटेंट बनाओगे। क्वालिटी सेकेंड मैंडेटरी है, बट कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप कुछ भी नहीं डाल सकते, आपको कंटेंट पे पहले फोकस करना है, रिसर्च करना है, अच्छे से आपको प्लान एग्जीक्यूट करना है, तभी आपको आगे कंटेंट बनाने जाना है। अब कैसे करना है वो भी आप देख लीजिएगा। कंटेंट बनाना अपने में ही एक कला है, और आपको अपने कंटेंट बहुत ही यूनिक रखना है, तभी कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होंगे। और कस्टमर की ओर आते ही देख सकते हो कि आपको अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। आपको अपने कस्टमर में फुल रिसर्च करना चाहिए, आपका कस्टमर क्या चाहिए आपसे, वो किस चीज़ की अपेक्षा रखा है आपसे। आपको उनके एज ग्रुप तक भी आपको पता लगना चाहिए कि आपको कौन से एज ग्रुप वाला कस्टमर आप पे ज़्यादा पसंद करता है। यानी अगर आप एक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो कौन सा कस्टमर आप पे पसंद करता है आपके सामानों को खरीदने का,
आपको इस चीज़ पे अच्छे से रिसर्च करना है। कस्टमर रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्ले करता है इन एवरी बिजनेस। आपको हर बिजनेस के लिए कस्टमर चाहिए होते हैं। हालांकि कस्टमर के नाम हर बिजनेस में नाम बदल जाते हैं। अगर हम यहाँ बात करें यूट्यूब की, तो यहाँ पे कस्टमर का नाम हो जाता है सब्सक्राइबर। हर जगह अलग अलग कुछ ना कुछ नाम होता है, पर मैं मानता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर मेरी फैमिली की तरह। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में बात कर सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। तो ये था आपको बताने के लिए कि कस्टमर रिक्वायरमेंट आपको हमेशा जानना चाहिए कि कस्टमर आपसे क्या चाहिए, कस्टमर की एज ग्रुप क्या है, उनके रिक्वायरमेंट अच्छे से आप समझ लीजिए। फुल रिसर्च कर लीजिए अपने कस्टमर के बारे में, कौन से कस्टमर को आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, कौन सा कस्टमर आपके बिजनेस को ग्रो देगा, ये जानने की भी आवश्यकता है। तो आराम से आप अपने कस्टमर के बारे में जानिए, और कौन से टूल्स अभी चाहिए जानने के लिए वो भी मैं बता देता हूँ। बस आगे आगे चलिए। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट, वो है अपने कॉम्पिटिटर्स को भी जान लीजिए। अब हर एक बिजनेस को सस्टेन करने के लिए आपको एक कॉम्पिटिटर तो होते ही होते हैं। आपको सस्टेन करना है तो आपको अपने कॉम्पिटिटर की पूरी डीपली स्टडी करनी चाहिए कि वो किस तरह सोशल मीडिया पे अपनी कैंपेन चला रहा है, वो कौन से मीडिया पार्टनर से ज्वाइन है, उसे कौन से इन्फ्लुएंसर है जो उनके चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। इस चीज़ पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उनका पूरा स्टडी कीजिए, उनको एनालाइज कीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए, उनको अच्छे से परख लीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, डीप स्टडी कीजिए अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में। मतलब यानी आपके जो बिजनेस से जो ऑपोजिट से होते हैं ना, जो सेम बिजनेस कर रहे होते हैं मार्केट में, उसे ही कॉम्पिटिटर कहते हैं। तो आपको उनके बारे में पूरी तरह उनको इन्फॉर्मेशन निकालना है, वो किस तरह का बिजनेस वो लोग रन कर रहे हैं, कैसे वो रन कर रहे हैं, कौन से मीडिया पार्टनर्स हैं, कौन से प्लेटफॉर्म वो यूज कर रहे हो, कितने फॉलोअर्स हैं उनके हर प्लेटफॉर्म पे, ये भी आपको देखना है। यानी आपको पूरा डीपली स्टडी करना है, A to Z। ये याद रखिएगा, डीपली स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैंने तो बोल दिया ना आपको कंटेंट, उसके बाद अपने कस्टमर को जान लीजिए और अपने कॉम्पिटिटर्स को जान लीजिए। अब ये 3 चीज़ आप कर लिए तो आपके तो सोने पे सुहागा हो चुका है। अब आ जाते हैं हम आगे चीज़ वालों पे, यानी कि अब आ जाते हैं अगर आपको ये 2 चीज़ नहीं पता चल रहा है, जैसे आपका कस्टमर का आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, कॉम्पिटिटर के बारे में इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल सर्वे मिलता है, बहुत सारे टूल्स मिलते हैं जहाँ पे आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। गूगल सर्वे जैसे जैसे फॉर्म होते हैं, जो फॉर्म निकलते हैं, आप उससे सर्वे कर सकते हो। आपको याद होगा एक ऐप होता है गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड करके, जहाँ पे कुछ सर्विस को आप जैसे आंसर दोगे आपको कुछ पैसे मिलते हैं, 2 रुपये 10 रुपये, जो भी जितना भी अमाउंट होता है वो मिलता है। तो इस तरह की भी सर्विस आप करवा सकते हो। प्लस आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कहीं और से ना कहीं ना कहीं से तो आप कर ही सकते हो। इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैंने बता दिया आपको, कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर के बारे में जान लीजिए। और आ जाता है फिर अपने कॉम्पिटिटर्स की, और तो कॉम्पिटिटर्स को भी आपको अच्छा से डीपली स्टडी करना है। ये तो थी ऊपर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये सब नहीं आता है, बट ये मेरा जो है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में ये सब कुछ भी नहीं होता है, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको। डिजिटल मार्केटिंग अभी कुछ टाइम में मैं आपको बताने वाला हूँ, बट ये एक जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत कम लोग बताते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट पे पहले आप रिसर्च कर लीजिए, तभी आगे आप डिजिटल मार्केटिंग के और में आइएगा। अगर आप किसी और के लिए भी काम कर रहे हैं तो पहले ये सब जान लीजिए, कंटेंट आपको कैसे डालना है, आपके कस्टमर्स कौन से, कंपनी जिसको भी आप प्रमोट करना चाहते हो वो आपके कस्टमर्स को कैसे, उनके कस्टमर उनको रिक्वायर करते हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स किस तरह मार्केट में सस्टेन करके रखे हुए हैं, ये सब रिसर्च करके ही आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। यानी दूसरों का बिजनेस प्रमोट कर सकते हो या खुद का बिजनेस प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप फेल हो जाते हो तो कुछ यूज कर सकते हो, टूल्स हो गया। अब आ जाते हैं मोस्ट पावरफुल टूल्स की ओर। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी टूल्स नहीं मिल रहा अपने इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, जैसे कंटेंट का या अपने कस्टमर के बारे में या कॉम्पिटिटर में, तो यहाँ पर बहुत अच्छा ऑप्शन है फेसबुक ऑडियंस का, जहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट रन करके या नहीं भी रन करके आप पता लगा सकते हो कि आपके जो ऑडियंस है वो किस तरह है, कौन से एज ग्रुप में है, उनका लाइफस्टाइल क्या, आप पूरी तरह इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। और इसके लिए आपके पास कोई कस्टमर रिक्वायरमेंट भी नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपके पास कोई भी कस्टमर नहीं है तो भी आपको उनके ना एंगेजमेंट से आपको पता चल जाएगा कौन कौन से आपके पास कस्टमर है। चलो ये सब तो हो चुका है ना, आपने अपने कंटेंट देख लिया, आपके कस्टमर देख लिया, कॉम्पिटिटर को भी मैंने स्टडी कर लिया, अब तो आपको हर चीज़ कर ली, यानी आप एक प्रो बंदे हो चुके हो। तो अब आ जाते हैं हम मार्केट की ओर। तो अब मार्केट में करना क्या है, कैसे करना है, किस तरह करना है, किस तरह एग्जीक्यूट करना है, अब मैं बताऊंगा कौन से प्लेटफॉर्म का आपको इस्तेमाल करना है और आपको किस तरह अप्रोच करना है, ये भी मैं ही बताने वाला हूँ। टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ही आराम से मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अब आ जाता है टाइप्स में। आपको यहाँ पे इतने सारे जो प्लेटफॉर्म है, ये सारे डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इसका मदद लेके मार्केटिंग कर सकते हो। ईमेल हो गया, इन्फ्लुएंसिंग हो गया, वायरल हो गया, मोबाइल हो गया, रेडियो, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड, एसईओ, पेपर, ये जितने भी हैं ये सारे टाइप्स हैं। और भी टाइप्स हैं आपको मैं जो बताने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही कम नहीं बताने वाला हूँ, बट ये टॉप्स उठा के आपको बता रहा हूँ। और इन लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम है, जो मैं आपको दूंगा वो इन्फॉर्मेशन बहुत है, आपको दूसरे को भी नॉलेज आप दे सकते हो। इसके बाद आपको दूसरा देखने की भी ज़रूरत नहीं है।
तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट आ जाते हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। अब मैं एक ही को पकड़ता हूँ, यहाँ पे पेड एड्स होते कैसे हैं। फेसबुक में अब जब भी कभी आप वीडियोस के पोस्ट पे देखोगे या पोस्ट देख रहे होंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा लर्न मोर का। लर्न मोर का ऑप्शन जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट रन होता है और वही रन वाले ही फेसबुक में एड्स होते हैं। अब वहाँ पे फेसबुक एड्स करने से पहले मैं आपको एक और यहाँ पे बता देता हूँ, इन चारों में मैं प्रैक्टिकली एड्स रन करके दिखाऊंगा। तो एक और सीक्वेंस बना दूंगा मैं जहाँ पे मैं प्रैक्टिकली एड रन करके दिखाऊंगा, पैसे मैं खुद डाल के दिखाऊंगा और वहाँ पर इंगेजमेंट भी मैं आपको दिखाऊंगा आराम से। तो अभी तो बस मैं आपको ऊपर ऊपर बता देता हूँ क्या होता है। फेसबुक में आप एड्स डालोगे लर्न मोर करके लिखा हुआ आएगा। इंस्टाग्राम पे भी वैसे ही, अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर्स को यानी आप अपने स्टोरीज देखोगे ना तो आप बीच में कभी कभी एड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, या कभी आप पोस्ट देख रहे हो उसमें भी आपको एड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और इंस्टाग्राम पे आपको बहुत सारे मीम पेज होते हैं, वहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह सकते हो। ट्विटर पे भी आप स्क्रॉल कर रहे हो, जब ट्वीट्स देख रहे होंगे तो वहाँ पे भी एड्स देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। सेम एज टू यूट्यूब में भी होता है, यूट्यूब में भी आपको एड्स ADS करके देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे पेड एड्स कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा एंगेजमेंट मिल जाएगा। बट इससे डालने से पहले यानी मतलब इससे एक स्टेप पहले ही आपको क्या चीज़ पे ध्यान देना है वो भी देख लीजिए। आपको हमेशा आपको प्रॉपर कीवर्ड यूज़ करने हैं, आपको हैशटैग यूज़ करना है, टैग यूज़ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सब कैसे पता चलेगा ये भी मैं बताऊंगा कि बेस्ट कीवर्ड कौन से हैं, हैशटैग कहाँ से आपको मिलेगा, ये भी मैं आपको आराम से बताऊंगा। बट टेंशन मत लीजिए भाई, मैं हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कीवर्ड, ये सब यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अगर आप एड रन भी नहीं करोगे ना तो भी आप ये यूज़ करिए, तभी आपको एंगेजमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब आ जाता है नेक्स्ट, आपको पहले इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कौन सा ऐड आप रन कर रहे हो। आपको प्रॉपरली आप एक पब्लिक करने से पहले किसी चीज़ को भी आपको अच्छे से स्टडी करना है, रिसर्च करना है, तभी करना है। और अगर आप किसी चीज़ का भी फ्री चीज़ दे रहे हो, जैसे अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस चलने वाला है तो आप कुछ फ्री डेमो क्लासेस दे रहे हो, तो वो प्लीज़ मेंशन करना है एडवर्टाइजमेंट में भी कि हम एक फ्री एजुकेशन की तरफ पे आपको हम फ्री डेमो क्लास दे रहे हैं, फ्री मेंबरशिप दे रहे हैं, या कुछ टाइम के कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं, या कुछ अनलिमिटेड सीट्स है, ऐसे कुछ को आपको मेंशन करना पड़ता है। एक तरह का बोला जाऊँ तो बैनर या किसी तरह का वीडियो बना रहे हो तो उसमें एक चीज अट्रैक्शन होना चाहिए। अब जैसे आप ऐसा खोल के आप नहीं बता सकते कि ये है, आपको कुछ फ्री जैसे चीज मेंशन करोगे तो पब्लिक ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होती है। एक तरह का ये मार्केट प्लान है, आपको उस पर भी ध्यान रखना होता है। तो मैं तो ये कहूँ अगर आप इन सब में करना चाहते हो तो आपको ये सब चीज हमेशा याद रखनी है। आपको इन्फॉर्मेशन देना है अपने अच्छे खासे, यानी पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं बोल रहा हूँ बट ऐसा इन्फॉर्मेशन कि वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन 15 सेकंड का भी वो एडवर्टाइजमेंट देखिए तो आपके उस चैनल पे या उस चीज पे या आपके वो कंटेंट को देखने के लिए उसका हाथ क्लिक कर दे। आपको इस तरह का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देना है, इसलिए ये मैं कहना चाहता था। टैक्स यूज अच्छे से कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की ओर। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता क्या है, अभी देखिए इसको मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ। तो अगर एक यूट्यूबर है, अगर वो किसी प्रोडक्ट को या किसी तरह को भी आप प्रमोट कर रहेगा तो उसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर एज फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, समझ लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन है और आपको एक प्रोडक्ट को पब्लिक के लिए दिखाना है, तो आप एक किसी भी इन्फ्लुएंसर यानी सेलिब्रिटी बोल सकते हैं, आसान भाषा में बोलूँ तो किसी भी सेलिब्रिटी को आप पकड़ सकते हो और उनको कुछ पैसे दे दीजिए और वो इस चीज को इन्फ्लुएंस कर देंगे, यानी सोशली उनको बाहर दिखाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हो गया विराट कोहली हो गया, अक्षय कुमार, ये सब एक तरह से वही काम करते हैं। अब इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो कुछ पैसे ले लेते हैं और कुछ आपको प्रमोट करते हैं ब्रांड के नाम से। तो यहाँ पे आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको इन्फ्लुएंस करने से पहले आपको ये मार्केट में भी इसमें भी रिसर्च करना है कौन सा इन्फ्लुएंसर किस चीज के लिए सही है कि नहीं। अभी आप अक्षय कुमार को अगर हेल्थ वाले को भी ड्रिंक दे रहे हैं तो वो अच्छी बात है क्योंकि वो हेल्दी दिखता है, तो उसके लिए आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। विराट कोहली है, उसको आप स्पोर्ट्स का भी करवा सकते हो। अब विराट कोहली का CA का तो आप नहीं दे सकते कि हाँ CA पढ़ लीजिए क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन है। तो आपको करने से पहले आपको अच्छे से मार्केट को स्टडी करना है कौन सा बंदा किसके लिए सही होगा, आसान भाषा में बोलो। अब यहाँ पे मैंने देखो कोबरा ग्रुप का भी मैंने जिक्र किया है। कोबरा ग्रुप आपको याद नहीं होगा बट मैं आपको बता देता हूँ। एक तरह से एक्सपोज किया इन लोगों ने इन्फ्लुएंसर को जो फेक प्रोपेगेंडा यूज करते थे चलाने के लिए नाम पे इन्होंने एक सर्वे बनवाया था जहाँ पे ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को कुछ पैसा देके फेक पार्टीज के बारे में बोलना चाहते थे। उनके पास बहुत सारे मिलियंस जो तो इन्फ्लुएंसर के पास, तो कोबरा ने एक स्टिंग ऑपरेशन करवाया था जहाँ पे लोग कुछ पैसे लेके कुछ भी डालने के लिए रेडी हो जा रहे थे जिनके मिलियंस में लाइक फॉलोअर्स थे। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे मिलियंस पे उनके लाइक फॉलोअर्स थे। तो वो भी एक तरह का एक्सपोज था, तो मैं सोचा इसमें मेंशन कर देता हूँ आपको। और इन्फ्लुएंसर से मैं मार्केटिंग से मैं एक और उससे पहले मैं चला जाता हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर आपको मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल देना भूल गया। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है, आपको याद होगी मूवी रावण।
रावण मूवी यहाँ देखते हम क्या याद आया कि वो मूवी तो एवरेज थी ना, बट उन्होंने पैसा बहुत चबा के कमाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा मार्केट प्लानिंग कर चुका था उन लोगों ने। मतलब उनका हर जगह एडवर्टाइजमेंट, उनका ऐप तक निकल चुका था। मतलब और मूवी रिलीज होने से पहले कई उनके गाने निकल गए, हिट हो चुके थे कई गाने। तो इसलिए जब मूवी रिलीज हुआ और कुछ ही हफ्ते में जब लोगों को पता चला कि यार ये मूवी देखना वर्थ इट नहीं है, तब तक वो अपने पैसे ज़्यादा वो कमा चुकी थी। आई थिंक 110 करोड़ कमा चुकी थी, यानी अपने प्रॉफिट उसने आराम से निकाल लिया था। तो इसलिए वो भी मूवी से आप देखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आ जाते हैं ईमेल मार्केटिंग की। और ईमेल मार्केटिंग ऐसे तो लोग बोलते हैं कि बंद होने वाला है क्योंकि चैटबॉट आ गए, एआई आ गए, बट ऐसा नहीं होने वाला। मेरे नज़र से ईमेल मार्केटिंग और बूस्ट होने वाला है। जिस तरह से मैं सोच रहा हूँ, आप सोचिए अभी अगर ईमेल मार्केटिंग को आप डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करते हो, कैसे यूज़ करोगे आप इसे? ईमेल मार्केटिंग से आप अपने कस्टमर से बार बार बात कर सकते हो, अपने कस्टमर्स को आप मेल कर सकते हो, जो भी उन लोगों ने आपके मेल को, न्यूज़लेटर को भी आपने जिसने भी सब्सक्राइब किया उनको आप अच्छे से बात कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। अगर आप एक फ्लिपकार्ट पे आप एक ऑब्जेक्ट देखते हो या एक वस्तु यानी एक किसी चीज़ का भी आप देखते हो, तो फ्लिपकार्ट उसको अपने आप एनालाइज कर लेता है। और आपको मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, भले आपने उसको बाय नाउ या ऐड कार्ड पे किया भी नहीं हो ना, ईमेल फिर फ्लिपकार्ट वाला आपको मेल कर दिया होगा। गारंटी आप लिख के देख ले लीजिए। फ्लिपकार्ट बहुत ही सही एल्गोरिथम में चलाता है और आप एक बार देखिए, बहुत सही उनका आप ईमेल मार्केटिंग का आप जो समझना चाहते हो वो फ्लिपकार्ट बहुत सही अच्छे सबको बता देगा। ईमेल मार्केटिंग वैसी होता है, आप कहीं पे भी जाओगे अपना पैच छोड़ के आओ, यानी ईमेल आईडी आपने दे दिया, न्यूज़लेटर ऑटोमेटिकली उनका सब्सक्राइब हो जाता है और आपको हर दिन आने लग जाता है। तो ईमेल मार्केटिंग भी वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में आ सकता है अगर आप अच्छे से करोगे। तो अब आ जाता है मेन कॉन्सेप्ट, आता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो दो टूल्स यूज कर सकते हैं, गूगल और बिंग, ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों में आप SEO खोल कर से यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, आपके वेबसाइट के कीवर्ड चेक कर सकते हो, आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो दूसरे वेबसाइट से, अच्छे खासा इंफॉर्मेशन आप ग्रैब कर सकते हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये भी याद रखिएगा। इससे क्या होगा, आप अपने हर चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, तभी आपका ये काम, आपके जो सर्च रिजल्ट है वो टॉप पे आने वाला है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो। जैसे वर्ड्स हो गए, आपके टाइटल्स हो गए, और आप किसी तरह का भी आप ब्लॉग बनाते हो या वेबसाइट में आप लिंक करते हो, मतलब एक दूसरे से भी लिंक करते हो, तो वो अच्छे खासे आने लगे। जैसे कि अब अगर हम एक रोटी पनीर की सब्जी की मैं एक रेसिपी मैंने ब्लॉग में डाला हुआ है, तो उसके अंदर मैंने नान का भी डाल दिया, मैंने 2-3 और भी इसमें लिंक ऐड कर दिए। तो इससे क्या होगा ना, गूगल ऑटोमेटिकली उसको मुझे टॉप पे दिखाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से। अगर मैं उसमें अच्छे से कीवर्ड यूज़ करूँगा, टैग यूज़ करूँगा, तो आप इसकी अच्छा सर्च कंसोल टूल भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको समझ आ जाएगा। एक तरह से बोला जाए तो आप अपने वेबसाइट या किसी तरह को भी आप टॉप पे लाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और ये बहुत सही है और आपको करना भी चाहिए। अब आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग की, और ये वन ऑफ द बेस्ट है। अगर आपको सोते सोते पैसा कमाना है या सोते सोते अपने बिजनेस को प्रमोट करना, बहुत ही सही है। आप अपने एफिलिएटिंग मार्केटिंग की, यानी कि आप अपने एक लिंक से दूसरे को भेजेंगे और वो जैसे ही वो लिंक से जैसे ही वो ओपन करेगा और कुछ भी बाय करेगा, तो आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग में भी वही होता है, आपको एफिलिएटेड लोग खरीद रखने पड़ेंगे जो आपके लिंक को क्रिएट करे और वो पब्लिकली वो लोग पहुंचाए। एफिलिएट मार्केटिंग ऐसे इन्फ्लुएंसर को भी दिया जाता है लिंक क्रिएट करके, कि अगर उनके लिंक से खरीदेंगे तो कुछ टाइप के प्रमोशंस उनको भी मिलेंगे। तो एफिलिएट मार्केटिंग भी वैसा ही होता है। इसका मतलब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आया होगा तो फॉर एग्जाम्पल एक चेयर है 4500 का, और मैंने एक लिंक क्रिएट किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैंने उसको किया, भेज दिया है। अब उसी लिंक से दबाते हुए किसी बंदे ने सेम अमाउंट 4500 में खरीदा ना, तो भी 4500 में उससे कुछ कमीशन जाएगा। ये ऐसे ही होता है एफिलिएट मार्केटिंग। इसके ऊपर मैं प्रॉपर लीक वीडियो बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हो चैनल पे। मैंने अच्छे से, मतलब 15 मिनट्स का कुछ है वो, और मैंने अच्छे से समझाया एफिलिएट मार्केटिंग किस तरह करना है, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट किसी तरह भी, उन सब में मैंने अच्छे से बताया हुआ है। तो वो भी आप कर सकते हो, बहुत ही सही होता है। अगर आपके पास हाई फॉलोअर्स हैं और आपके पास एंगेजमेंट अच्छे आ रहा है, तो आप इसका एफिलिएट मार्केटिंग का यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं हुई तो भी आप यूज़ करके रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। पेपर क्लिक होता है, पेपर क्लिक का मतलब नाम पर ही उनका रखा हुआ है कि जब जब आपकी वेबसाइट या किसी तरह का भी एंगेजमेंट बाना होता है, आप वहाँ पे पे करते हो क्लिक के हिसाब से। बट ये ऑर्गेनिक नहीं होता है, मतलब एक तरह का ऑर्गेनिकली नहीं होता है ये, मतलब एक तरह का ट्रैफिक करने के लिए लोग यूज़ करते हैं पेपर क्लिक। बट फिर भी अगर आपको यूज़ करना, पेपर क्लिक कर सकते हो। वेबसाइट से क्या होता है ना, हाई ट्रैफिक होता है तो फिर गूगल ऑटोमेटिकली उसको टॉप पे रखता है, और फिर उससे क्या होगा, एंगेजमेंट अच्छा आएगा, ट्रैफिक अच्छा आएगा, तो आपके लोग ऑटोमेटिकली क्लिक करते होंगे। अब यहाँ तक तो आपको कुछ समझ आ गया। यहाँ पे मैंने पूरा कवर नहीं किया, वीडियो वैसे ही 15 मिनट की होगी और लोग इतना बड़ा वीडियोस देखते भी नहीं है। अगर आप तो भी यहाँ तक देख लिया तो मैं यहाँ पे कुछ टिप्स आपको शेयर
करना चाहूँगा जो आपको 100% फ़ायदेमंद होने वाले हैं। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। अभी अगर आपने टॉप 10 मोबाइल्स के बारे में सर्च कर रहे हो और टॉप 10 मोबाइल सर्च करती आप सबसे पहले टॉप जो भी सर्च रिजल्ट आएगा उसमें से आप उस पर एक क्लिक करोगे जिस पे आपको भरोसा है कि हाँ ये बंदा सही है, ये जो बताता है वो बंदा सही है, मतलब सब सही बता रहा है, तो उस पर ही आप क्लिक करोगे ना। कॉमन सेंस की बात है। वो सब क्यों होता है? वो सब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वजह से। तो आप ये भी याद रखिएगा जो मेन जो कॉन्सेप्ट इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि आप किसी तरह का भी चीज़ यूज़ करें, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करें, SEO बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उनके टैग्स, उनके हैशटैग, उनके कीवर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट करना है तो आप इसका इस्तेमाल गारंटी से कीजिएगा और आपको अपने आप रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। और जैसे कि मैंने बता दिया, जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं वो है कंटेंट, आपको अपने कस्टमर के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आपको अपने कॉम्पिटिटर के बारे में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। 3 चीज़ आप पहले स्टार्टिंग में कर लीजिए। उसके बाद कोई भी प्लेटफॉर्म से आप पहले कंटेंट क्रिएट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद आप फेसबुक किसी तरह का भी, मैंने जैसे बोला मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा भी, तो इसका पार्ट 2 आप देख लीजिएगा जहाँ मैं प्रैक्टिकली लाइव में दिखाऊंगा आपको फेसबुक में ऐड कैसे रन करना है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कैसे रन करना है। तो यह था, बहुत बड़ा वीडियो बन गया बट फिर भी आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। और ये अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और यहाँ तक देखने के बाद अगर ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें मुझे मालूम थे तो रियली इट्स वेरी वर्थ इट फॉर यू। बट यहाँ पे कई सारे जो चीज़ें हैं वो मैंने कुछ नए बताए, कुछ पुराने बताए। बट अब बात आ गई है यहाँ पे प्रैक्टिकल की। अब इतने सारे टाइप्स में से प्रैक्टिकल कब बताया जाएगा? तो उसका पार्ट 2 जल्द आएगा जहाँ पे हम प्रैक्टिकली यानी वीडियो स्क्रीन शेयर करेंगे, एक ऐड रन करेंगे और ऐड रन होने के बाद हम लोग उसमें ऑडियंस का पोल भी कलेक्ट करेंगे। हर चीज़ होगा, लाइक A to Z होगा। इसलिए बता रहा हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक देना है और यार एक और बात जो स्टार्टिंग में बोला था, इस वीडियो को शेयर करना है। आप जितना शेयर करोगे लोगों को उतना नॉलेज आएगा और नॉलेज ही बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अगर आप नॉलेज शेयर नहीं करते हो तो आप एक रिसर्चर ने आपको नॉलेज शेयर करना होता है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, किसी के साथ भी, और बस देखिए यार बहुत सही होगा, उनको भी अच्छा लगेगा कि यार ये भाई ने हमें एक वीडियो शेयर किया जिससे हमें इतना अच्छा कंटेंट देखने के लिए मिला। तो यहीं तक रखते हैं यार। इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन ओपन ही है, आप कभी भी कमेंट कीजिए। रिप्लाई देने में हालांकि लेट हो जाएगा बट मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बाय बाय।